जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में जो है व्यस्त होंगे। आइए इसी व्यस्त की घड़ी से यानी व्यस्त की दुनिया में से कुछ हम आपका समय लेना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है भैया कि सबसे पहले तो वो लोग ध्यान देंगे जो मैट्रिक से आगे इंटर में होंगे या उससे भी आगे होंगे, तो वो लोग इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप तो इसका सवाल का जो है प्रश्न जो भी है यहाँ पर चैलेंज है कि क्या आप 5 में 5 सही कर पाते हैं या नहीं। तो आइए इसमें हमें उम्मीद है कि आप लोग सही कर देंगे। बेसिकली ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रहा बात समय का, तो समय तो वैसे सब किसी के पास है नहीं। यदि अगर 20 ठो क्वेश्चन कराएं, एक ठो अगर मतलब 20 ठो क्वेश्चन कराएं और उसमें जो है आपको 1 घंटा का समय ले लिया जाए, तो बताइए उतना समय देने के लिए आज किसी के पास समय है? सबसे पहले जो है वीडियो को देखते ही टाइम को देखते ही आप वीडियो को जो है क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, स्क्रॉल कर देंगे। तो मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर ही क्या आपको बताना है कि 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप सही करते हैं कि नहीं। और ये विशेष बात हम बता दें तो याद रखिएगा, ये सुपर संडे के लिए एक सुपर संडे का ही कारनामा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना है तो इसीलिए ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि कितने लोग जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। चलिए हमें तो उम्मीद है कि ये इस क्लास को जो है लाइव ही लेना था, ताकि हम देख पाते कि कितने स्टूडेंट जो है कितने समय नहीं सेकेंड कहिए, मतलब मिनट नहीं सेकेंड के अंदर कितने स्टूडेंट जो है कम से कम सेकेंड के अंदर जो है इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। ये देखने की बात मेन हम लोग लाइव को लाते, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है थोड़ा आगे पीछे हो गया। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए बात ये नहीं है कि आप इस प्रश्न का जवाब कर देते हैं, सही आंसर दे देते हैं। बात ये मायने रखती है कि आप कितना सेकेंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देते हैं। और ये आपको याद है ना, जैसे कि थंबनेल पर आप देखे होंगे, ये त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से है जी। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कितने कम समय के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, देखिए। चलिए तो आप बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर के मात्र 30 से 40 सेकेंड ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक्स साइन थीटा बराबर में 1 है कि नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और यहाँ पर क्या है, वाई कॉस थीटा बराबर में 1 है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। बस हो गया, काम खत्म। ये देखिए इक्वेशन जो है फर्स्ट को जो है सेकेंड से क्या कर दीजिए, बताइए, सेकेंड से भाग दे दीजिए, तो इक्वेशन ई रहा फर्स्ट इक्वेशन को जो है भाग देना है किससे, तो किससे भाग देना है बताइए, सेकेंड वाला से भाग दे देना है, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक्स बटा वाई और ई हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर में 1/1। बताइए एक्स बटा वाई और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है और बराबर में 1। जब यहाँ से tan थीटा लिखिएगा तो ई वाई भाग में इधर गया तो गुणा में, और x इधर गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में। तो tan थीटा का मान कितना आएगा, y/x। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से भाग दे दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से भाग दीजिएगा तो tan थीटा का मान कितना आएगा, y/x आ जाएगा, काम खत्म। ई देखिए ऑप्शन नंबर डी सही था। कितने लोग को जो है ऑप्शन नंबर डी सही था, आप लोग जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है सही कीजिए। देखिए ये देखिए, चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। चलिए आप लोग जल्दी यानी कम से कम सेकेंड में, जी सेकेंड बोल रहे हैं, मिनट नहीं बोल रहे हैं, कम से कम सेकेंड में इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, डी बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखिए एक और बात है, या 1 घंटा में 20 प्रश्न दे करके उसमें 5 प्रश्न को जो है हार्ड कर दे, या 5 मिनट में 5 प्रश्न दे करके हार्ड प्रश्न, जो कि ये दे करके जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 1 घंटा में वही चीज़ होगा,
और वही चीज़ आपको 5 से 10 मिनट में भी वही निकल जाएगा। तो 5 से 10 मिनट ये पॉसिबल है जी। क्यों? क्योंकि 1 घंटा का वीडियो कौन देखता है? कोई नहीं देखता है कि नहीं? कोई भी देखना नहीं चाहेगा। और एक और बात, आप लोग भैया बुरा नहीं मानिएगा जो यूपीएससी बीपीएससी का है, क्योंकि वो थंबनेल पर लिखा गया है, इसका बुरा नहीं मानिएगा। आइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए ई देखिए 5 में 5 में एक ठो निपटा दिए हैं। अब पहला देखिए, मतलब दूसरा, ये बोला है कि साइन थीटा बराबर में पी है और कॉस थीटा बराबर में क्यू है, तो पी और क्यू में संबंध क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बस हो गया। ये पहले हम लोग बनाए थे ना, जिस तरीके से साइन थीटा बराबर में पी था, इक्वेशन फर्स्ट था, और एक और है कॉस थीटा बराबर में क्यू, यह जो है इक्वेशन सेकेंड है। तो कुछ नहीं करना है जी, बस हो गया। इक्वेशन जो है फर्स्ट वाला का स्क्वायर कर दीजिए और इसी में जोड़ दीजिए जो है सेकेंड वाला, यानी फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करना है और सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करके बस जोड़ देना है। ये देखिए, साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ जुटेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर बराबर में पी का स्क्वायर जुटेगा क्यू के स्क्वायर के साथ। ये जानते हैं ना कितना होता है? 1 होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही रिलेशन आएगा, दूसरा कोई रिलेशन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में 5 में 2 ठो खत्म, 3 ठो और, मात्र 3 ठो आपके पास चांस। अगर 3 ठो यदि आप सही कर लेते हैं, 3 में 3 यदि आप सही कर लेते हैं, तो अभी से भी बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप अभी तक दोनों का दोनों सही कर दिया है ना, तो कोई दिक्कत का बात नहीं, तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है पोजीशन। अब जो है 3 ठो मात्र 3 में 3 आपको सही करना है, ज़्यादा नहीं, 3 मिनट। ये देखिए सबसे अब फास्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। चलिए तो अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? मात्र 2 ठो और प्रश्न बच गया है, मात्र 2 ठो और प्रश्न बच गया, कहीं जाइए नहीं। मात्र 2 ठो और प्रश्न का जो है आपको सही आंसर करके चला जाना है, उसके बाद तो फिर आप फ्री ही हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? ये तो सब कोई जानते हैं जी, एक इसी में दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। 8 जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब कोई जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1 होता है। तो ये 8 रहेगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो 8 यानी ऑप्शन नंबर की सी हो जाएगा। चलिए ये तो लगभग सबकी मतलब सभी लोग का सही होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा देख लीजिए। चलिए ये जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा देखिए। हम इसीलिए लिखे हैं जी, हम तो फिर भी माना किए हैं ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में x है, तब बताइए tan थीटा का मान क्या होगा? देखिए हम माना किए थे ना कि जो 10th से ऊपर होंगे इस वीडियो को नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग मानने वाले हैं, मन है नहीं मानता है, तो ये क्वेश्चन को आइए आजमाइए। इसीलिए जो है हम लिखे थे कि यूपीएससी बीपीएससी, तो आप लोग भैया बुरा नहीं मानिए, इस बात को हम शुरू में ही बोल दिए हैं। देखिए फिर भी यहाँ पर देखिए ये दिया क्या है? सेक थीटा प्लस में tan थीटा बराबर में क्या है? x है। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में क्या है? तो x है, तब tan थीटा का मान बताना है। तो ऐसे कहिएगा, ये देखिए कहिएगा अच्छा ये तो हम जानबे करते हैं। ये क्या जानते हैं? सेक थीटा प्लस में क्या है? tan थीटा बराबर में x है। तो यहाँ से यदि tan थीटा का मान, तो बोलिएगा x माइनस क्या हो जाएगा? सेक थीटा। हम मानते हैं कि कुछ देर के लिए यह सही है। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, फ्रेश आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा बराबर में x है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर x माइनस इधर गया तो x माइनस सेक थीटा। हम मानते हैं थोड़ा देर के लिए आप ऐसा बनाए हैं तो सही है, लेकिन बताइए इसमें कौन ऑप्शन होगा? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं, डी नहीं होगा, इस भ्रम में नहीं रहिए, हम आपको बता भी देते हैं कि यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, इतना भी हम बता देते हैं। अब कैसे होगा? अरे कैसे होगा, तो इसी के लिए तो हम आपको पूछे हैं कैसे होगा ना, ठीक है? आइए देखिए इसको।
इसी में जो है ना, इसी में ऐसे ही प्रश्न में आपको याद रखिएगा, कंपटीशन में वगैरह में इस सब प्रश्न को ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्न में टिक और चोटी दोनों खड़ा होता है, समझे कि नहीं। तो आइए आप देखिए कि खड़ा होता है कि जस का तस रहता है। ये देखिए सेक थीटा, गंभीरता से चलिएगा, थोड़ा धीरे धीरे चलिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। ठीक है, इस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में x है, तो लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न गलत होता है, समझे। अब पूछेगा कैसे, तो यहाँ से टेन थीटा का मान निकालिएगा, कहिए कि इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, मारिए ऑप्शन डी। ऐसा होता है, ऐसा होता है जी, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये दोनों तरफ वर्ग करना है, तो वर्ग करने का मतलब कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और इधर वाला का भी क्या हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिए, ये देखिए सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में x है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब पूरे बारीकी से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर गया है। इतना बात तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पर बराबर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात यहीं तक नहीं रुकती है। ये देखिए पूरे बारीकी से ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर। एक बात बताइएगा कि बराबर के इधर भी एक को घटा देते हैं, एक 1 को, बराबर के इधर भी एक घटाएंगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। यानी बैलेंस बना करके चला जाता है, किसी एक तरफ नहीं भार और ना ही एक तरफ जो है अरे भार और दाब समझते हैं ना, दोनों तरफ जो है तो इक्वल होना चाहिए। इधर भी एक घटा देते हैं और इधर भी एक घटा देते हैं। अब बताइए यहाँ के बाद बताइए, पूरे ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो अब आपकी इच्छा, इसको चाहे तो यहाँ पर ला सकते हैं और प्लस में यहाँ पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा और यहाँ पर इंटू टेन थीटा, माइनस 1 को यहाँ पर लिख दिए हैं। अरे यहाँ पर लिखिए चाहे यहाँ पर लिखिए, बात एक ही है ना, इक्वल के इधर ही ना लिखे हैं, इधर थोड़े लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, बताइए आगे क्या होगा। तो ये सब लोग जानते हैं, ये आप लोग नहीं जानते हैं जी, कि सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या होता है बताइए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा, ये एक इधर आएगा तो माइनस में, ये उधर गया तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। हड़बड़ाना नहीं है, एक एक बातों पर जो है कंसंट्रेटेड होकर के चलिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा। अरे कोई बात नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया तो ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हो गया काम खत्म। ये बताइए कितना होगा जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर कितना होगा बताइए, तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हो गया काम खत्म। इसको यहाँ पर और इसके जगह पर इतना, प्लस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये जोड़ दीजिए खाली, 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो गया। इतना ही काम करना था, बात ख़त्म। ये आप लोग को दिमाग में सेट है ना, सेट रखिएगा पूरा जीवन भर, क्योंकि बहुत ये काम देता है जी, समझे कि नहीं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये सब फार्मूला बहुत यूजफुल है। अब 2 यहाँ से भी कॉमन लीजिएगा, 2 यहाँ से भी कॉमन लीजिएगा, ठीक है। 10 यहाँ से भी कॉमन लीजिएगा, 10 यहाँ से भी कॉमन लीजिएगा, तो क्या होगा, यानी 2 टेन थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया है सिर्फ आपको टेन थीटा। थोड़ा पीछे क्लास में जाइए, सोचिए इस प्रकार के कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं कभी। आइए देखिए यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये तो 2 बाहर है जी, और टेन थीटा भी बाहर है, तो क्या बच गया
सेक थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो गया, बस हो गया, बात ख़त्म। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर अभी जगह है, यहीं पर लिख देते हैं। ये देखिए खूब बारीकी से ध्यान दीजिए कि इधर भी हम x से भाग कर देते हैं, समझे, और बराबर के इधर भी x से भाग कर देते हैं। अब ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिए, देखिए पूरा हम देख रहे हैं, समझे कि नहीं। ये देखिए, जब यहाँ पर -1 इधर घटाए, मतलब 1 इधर घटाए थे तो 1 इधर भी घटाए थे, तो जब बाटा में इधर x लिखेंगे तो बाटा में इधर भी x लिखना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। यही तो बात हम आपसे पूछ रहे हैं। अब x का मान बताइए क्या है, ये बताइएगा x का मान क्या है। तो x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ये x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बताइए? x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बताइए? x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर x के स्थान पर, अरे देखिए फिर से देखिए, आप लोग इधर उधर ध्यान कर देते हैं। देखिए बारीकी से देखिए, इधर भी बाटा में x है तो इधर भी बाटा में x है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पर x का मान क्या लिखिएगा, वही तो पूछ रहे हैं, x का मान क्या लिखिएगा। चलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा लिखिएगा, समझे कि नहीं। अब इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, तो इधर क्या बच गया? 2 टेन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। यहाँ पर x का मान नहीं रखे हैं, सिर्फ यहाँ पर रखे हैं, क्यों? क्योंकि काटने के लिए। अब देखिए टेन थीटा बराबर में क्या आ गया? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स तो है पहले से, लेकिन ये 2 इधर कंची में है जी, ये 2 इधर गुणा में है, तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है कि नहीं। तो टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर गुणा होकर के 2x। अभी खोजिए कहाँ पर है, यहाँ पर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? टेन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये देखिए टिक और चोटी खड़ा होने वाला प्रश्न था। अब इसके बाद यहाँ तक आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और कितने लोग सही करते हैं। चलिए लास्ट और फास्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का सेकेंड में, किसमें? सेकेंड में आपको कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। देखिए एक और बात है कि आपको ये प्रश्न यदि समझ में नहीं आते हैं, अरे इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखिए ना। आप देखिए आपको जो है कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं, जरूर बनेंगे। यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए ना, मतलब तो उसको 2 बार 3 बार जरूर देखिए, लेकिन यहाँ से आपको हर एक 100% जो है आपको जो है एग्जाम्स के लिए जो है हर एक प्रकार से जो है मजबूती के साथ रहना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। देखिए किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री तथा tan ए बराबर में इतना है, तो इतना का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है या बी है या सी है या डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज, इसमें बोला है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री है ना, यह एंगल सी है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, और इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। अब बताइए जब यहाँ पर क्या बोला है? tan ए बराबर बोला है, tan ए बराबर बोला है 1। अरे फास्ट क्यों नहीं चलेंगे? फास्ट बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को टाइम को यहाँ पर, और वैसे भी आप कमज़ोर थोड़े ना। अरे मात्र 5 क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कीजिए, पहले से पढ़ करके रखे हैं ना, आप लोग अपने को देख लीजिए। चलिए तो आइए यहाँ से tan ए बराबर में क्या हो गया? 1, और tan ए बराबर में हम लोग क्या जानते हैं? p बटा b होता है। तो यहाँ इसके नीचे 1 है, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला b हो गया। तो यदि आपको p और b मिल गया तो क्या चाहिए? h चाहिए, और h के लिए सूत्र क्या होता है? p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। ये कौन नहीं जानता है जी? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर p का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर b का मान 1 हो जाएगा, b 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया? 1 प्लस में 1 यानी √2 हो गया, यानी h का मान कितना आ गया? √2 हो गया। तो अब बताइए इसको एंगल माने हैं, तो ये सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये बताइए ये क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा, और ये H हो जाएगा, मालूम है ना। तो P का मान कितना है? P
P का मान 1 है, B का मान कितना है 1 है, और बताइए H का मान कितना आया है तो √2 आया है। बात खत्म। आइए अब इसके बाद क्या बोला है प्रश्न में उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यानी 2 sin A इंटू क्या पूछा है तो cos A का मान। तो ये बताइए 2 गुने sin A का P/H होता है और cos A का तो B/H होता है। ठीक है, ये रेशियो आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणे और P का मान बताइए तो कितना है। P का मान 1 है जी, और H का मान कितना है √2 है। यहाँ पर B का मान कितना है तो 1 है, और H का मान कितना है तो √2 है। बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका सही जवाब कौन सा होगा बता दीजिए। यहाँ से भी आप लोग बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए आप यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। देखिए हाँ, एक और बात है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सुपर संडे में यानी संडे को संडे इस प्रकार के आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप जो है अपने विचार को हमारे तक कैसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस प्रकार के सुपर संडे के लिए संडे को संडे इस प्रकार की यदि क्लास लिया जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट वैसे भी संडे को ऐसे कितना देर आप ऐसे हो जाता है, स्पेंड हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो मात्र यदि आपको कुछ सीखना है तो 10 से 20 मिनट के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सुपर संडे में इस प्रकार के धमाल मचाया जाए कि नहीं मचाया जाए। चलिए तो यहाँ से बताइए क्या होगा तो 2 1/√2 गुणा होकर के कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा। 2 गुणे √4 का मान 2 होगा। इससे जय हिंद जय भारत हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर बेहतरीन लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, यदि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब छोड़ दीजिए, मन करे तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।